हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हाई स्कूल मैथ का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है। पहले का दूसरा क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको करना क्या है, हमको ये जो समीकरण जो दिया गया है इसको हमको दो विधियों से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा विलोपन विधि से। पहले तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और हमको ये बताना है कि आपको विलोपन विधि मतलब सरल है अथवा प्रतिस्थापन विधि सरल है। जो विधि सरल है उसको आप जो है आप भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग एनालाइज करिएगा कि कौन सी विधि सरल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, x अथवा y को हम किसी एक को विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में x को बराबर कर लें अथवा y को बराबर कर लें। जिसको हमको गायब करना होगा, जिसको हमको विलुप्त करना होगा, उसको हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कैसे हम x को अथवा y को विलुप्त करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, तो हमको इस क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम x को बराबर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये अगर हम x को बराबर करते हैं तो यहाँ पर हमको 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना 6 होगा और ये 2 तिया 6 होगा, तब जाके x बराबर होगा। लेकिन अगर यदि हम y को बराबर करना चाहें, ध्यान से देखिए, अगर यदि हम y को बराबर करते हैं तो हमको समीकरण 2 में केवल एक ही अंक से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 2 से। और यहाँ पर ये 4y है और ये इसमें भी जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4y। तो चलिए हम करेंगे क्या, y को हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए पहला समीकरण हमारा कितना है, 3x + 4y = 10। इस पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x - 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। अब देखिए हमको y को विलुप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो 3x में जब 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7x। चूंकि ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा। तो 4y में से जब 4y घटाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये इसको जब जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, ठीक। 7x बराबर कितना मिलेगा हमें, 14। अब हम क्या करेंगे, x का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो चूंकि 7 में x से गुणा है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा ये, तो यानी यहाँ हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी x बराबर कितना मिल गया हमको, 2, यानी x का मान आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें अथवा समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए हम समीकरण, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम x के मान को समीकरण 1 में रखे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 कितना है, 2x - 2y बराबर 2। x का मान हमारा कितना है, 2, तो हम x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 2, 2 × 2 - 2y बराबर 2, 2 दूना 4 - 2y बराबर 2। इस 4 को हम क्या करेंगे, उस साइड में ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या हमारा, -2y बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 4, यानी यहाँ पर हमारा आ गया -2y बराबर, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है,
विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, ज्यादा में से कम वाले को घटाएंगे, निशान लगाएंगे ज्यादा वाले का। तो 2 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 2y बराबर 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कट गया, यानी y बराबर आ गया हमारा 1। इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो हमारा आंसर आया है x बराबर, x का मान आया है 2 और y का मान जो हमारा आया है वो आया है 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि भी हम हल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा विलोपन विधि सरल है तो प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 से हम x अथवा y के मान को निकाल लेंगे। और अगर हम x अथवा y के मान को समीकरण 1 से निकालते हैं तो उस x अथवा y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कितना है 1 से 3x + 4y बराबर 10, हमारा समीकरण 1 है। अगर हम इस 4y को उस साइड में ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर हमारा बचेगा क्या 3x बराबर 10 - 4y। चूंकि इधर 3 में x से गुणा है, उस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 10 - 4y/3। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण 1 से x का मान मिला है, कितना मिला है 10 - 4y/3। इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा कितना है 2x - 2y बराबर 2। तो 2 गुणे x का मान कितना आया है 10 - 4y/3। ठीक, माइनस 2y है यहाँ पर बराबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 10 दूना 20 - 4 दूना 8y/3 माइनस 2y, इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे बराबर 2। इसका जब हम लासा लेंगे, लासा आ जाएगा हमारा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 - 8y, चूंकि 1 से ही गुणा करेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6y बराबर 2। एक स्टेप और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20, चूंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 8 6 14 माइनस 14y/3 बराबर 2। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 - 14y बराबर, यहाँ पर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक, 20 को उस साइड में ले जाएंगे तो इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा कितना -14y बराबर 6 - 20, -14y बराबर 6 में से 20 घटाओ जी तो ये हो आ जाए -14। चूंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 14 डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या y बराबर -14/-14, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी y बराबर हमारा कितना मिल गया 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे इस y के मान को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण चलिए 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है 2x - 2y बराबर 2। y की जगह पे लिखा चाहिए यानी 2x - 2 गुणे 1 बराबर 2। 2x 2 1 करने में 2 - 2 बराबर 2। एक जब वह पार ले जाओ जी तो 2x बराबर 2, चूंकि इधर माइनस में है वहां पक्षांतर किया जाए तो प्लस में हो चाहिए, यानी 2x बराबर आ गया हमारा 4। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4/2, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी x का मान आ गया हमारा 2। x का मान 2 आया और y का मान कितना आया था, y का मान आया था हमारा 1, y बराबर 1।
देखिए आंसर तो हमारा दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी x बराबर 2 y बराबर 1 और यहाँ पर भी हमारा x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों आंसर हमारा सेम आया है। अब देखिए हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें अथवा विलोपन विधि से हल करें, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी विधि आपको सरल विधि लग रही है, कौन सी विधि सरल विधि है। ओके, ध्यान दीजिए, अगर यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके पूरा एनसीईआरटी बुक का जो मैथ है वो अगर यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया। ओके, धन्यवाद।